कार के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। एम्बेसडर कार की नए अवतार में वापसी हो रही है। एम्बेसडर कभी अफसरों से लेकर सीएम और पीएम की शान की सवारी थी। एम्बेसडर सिर्फ कार नहीं, इससे कई इमोशंस भी जुड़े थे। साल 2014 में प्रोडक्शन बंद होने के बाद अब एक बार फिर एम्बेसडर मार्केट में आ रही है। फ्रेंच कंपनी पूजो और हिंदुस्तान मोटर्स मिलकर साल 2024 तक एम्बेसडर का इलेक्ट्रिक वर्जन ला रहे हैं। किसी ने एम्बेसडर से पहली बार गाड़ी चलाना सीखा तो किसी के लिए यह ड्रीम कार रही। शान की सवारी और हाथी गाड़ी जैसे कई नाम इसे दिए गए। एम्बेसडर जब एक बार फिर आपके बीच आ रही है तो आइए एम्बेसडर के सफ़र के बारे में थोड़ा जानते हैं। BMW, टेस्ला के दौर में आज भी अगर एम्बेसडर की बात हो रही है तो कुछ तो खास बात है इस शान की सवारी में। करीब 10 साल बाद एक बार फिर एम्बेसडर की वापसी हो रही है, वो भी नए अंदाज में। फ्रेंच कंपनी पूजो और हिंदुस्तान मोटर्स मिलकर साल 2024 तक एम्बेसडर का इलेक्ट्रिक वर्जन लाने वाले हैं। साल 1958 में भारत को मिली थी ये पहली मोटर गाड़ी। हिंदुस्तान मोटर्स ने पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में एम्बेसडर का प्रोडक्शन शुरू किया था। 50 सालों तक यह कार शान की सवारी बनी रही। डीएम से लेकर पीएम तक सबकी शान बढ़ जाती जब वो एम्बेसडर की सवारी करते। लाल बत्ती वाली एम्बेसडर तो सरकारी गाड़ी की पहचान ही थी। नेता, अभिनेता, अफसर, आम आदमी सबकी सवारी एम्बेसडर। 80 के दशक में तो इसे किंग ऑफ इंडियंस रोड कहा जाने लगा। मार्केट में एम्बेसडर के कई रंग थे। सफ़ेद एम्बेसडर नेता और सरकारी अफसरों की शान थी तो ब्लैक एम्बेसडर आर्मी जर्नल्स की शान। बाकी आम आदमी अपनी पसंद का रंग चुनता और अपने अपने कलर में एम्बेसडर को लेकर सड़कें पर फर्राटे भरता। कोलकाता में तो पीले रंग की एम्बेसडर टैक्सी के रूप में जो चलती, उसकी एक अलग ही पहचान थी। मजबूती ऐसी कि इसे सॉलिड हाथी गाड़ी भी कहा जाने लगा। 1978 में एम्बेसडर का मार्क 3 वर्जन आया जिसमें एयर कंडीशन सिस्टम के साथ 4 सिलेंडर वाला 700 सीसी का पावरफुल इंजन था। साल दर साल एम्बेसडर के मॉडल अपडेट होते गए, लेकिन इस बीच दुनिया के कई कारों ने एम्बेसडर के मार्केट को क्षति पहुंचाया। उसके दूसरे वर्जन देश में आने लगे और एम्बेसडर का बाजार धीरे धीरे ठंडा होने लगा। देश के 11 शहरों में BS4 एमिशन से जुड़ी गाइडलाइन जारी होने के बाद उसका असर एम्बेसडर की सेल पर भी पड़ा। हालांकि हिंदुस्तान मोटर्स ने 2013 में BS4 का रिवाइज वर्जन मार्केट में उतार दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एम्बेसडर की सेल घटकर मात्र 2000 कार प्रति साल रह गई। हिंदुस्तान मोटर्स ने इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया। वर्ष 2017 में फ्रेंच कंपनी पूजो ने 80 करोड़ में एम्बेसडर ब्रांड को खरीद लिया। अपनी कंफर्ट और मजबूती के लिए जाने जाने वाली कार का कुल सेल का 16% उस जमाने में सरकार ही खरीद लेती थी। 2013 में हाशिए पर खड़ी एम्बेसडर ने लंदन की काली टैक्सी, रूस की लिमोजी और फोर्ब्स की बीटर को पछाड़कर टॉप गियर की बेस्ट टैक्सी का अवार्ड जीता था। आज भी एम्बेसडर शान की सवारी के नाम से जाना जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक वर्जन में आपके सामने आने जा रहा है, तो तैयार हो जाइए। अगर गाड़ी के शौकीन हैं तो एम्बेसडर, जिसे शान की सवारी कहते हैं, फिर से सड़कों पर फर्राटे भरने के लिए तैयार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।